इनकम 15 लाख प्लस। नाम लोचन मंडल मधुबनी से, टोटल इनकम 29 लाख प्लस। नाम शंभू शंकर पोद्दार, बेनीपुर दरभंगा से, टोटल इनकम 35 लाख। बाहर जाके बैठ, 2 मिनट बाद वापस बुलाया, अंदर आ, बोले जी सर 25 किट शाम को 25 किट का चेक ले जा और कल 25 किट लेके आना भीलवाड़ा से। कितने किट? आगे तो भाई जल्दी से 27,964 रुपए। किसी को फोटो देखनी हो मैंने फेसबुक पे लोड करी हुई है, देख लेना। 7 से 8 मैचों में मात्र पानी पिलाने का काम दिया गया था। क्या काम दिया गया था? लेकिन जैसे उसे मौका मिला उसने चौका मार के प्रूफ कर दिया कि मैं क्या चीज हूं। चैट का सफर करते हैं और एक चेक की कीमत होती है 250 करोड़। हेलो, और आश्चर्यचकित आंकड़े सुनना। क्या गिरा? कुर्सी तोड़ दिया। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। गाइस आज जा रहे हैं हम लोग मधुबनी, वो भी आरसीएम का कुछ हो। तो गाइस मेरा भाई है, मतलब मेरा दोस्ती है, मतलब भाई है। और गाइस चलते हैं भाई के पास। गाइस भाई ये रहा, बताओ भैया जी क्या होता है? आरसीएम मीटिंग में जा रहे हैं, आरसीएम के बारे में जानकारी लेने के लिए ही जा रहे हैं। देखते हैं सर आ रहा है रवि ओपी शर्मा, उसके बारे में जानकारी लेंगे, गाइस फिर आगे चलते हैं बताएंगे। यार। वहाँ चलते हैं फिर मालूम करते हैं क्या होता है। मुझे तो ज़्यादा नॉलेज नहीं है, भैया जा रहे हैं गाइस, और अभी 2-4 और आदमी उधर आ रहे हैं तो उसके साथ चलते हैं गाइस। सो गाइस एक भैया ये भी है, ये भी जाएगा और पंडोल में मिलेगा गाइस, और ये सब जानकारी रखता है गाइस। आगे जाके पूछेंगे यार। यहाँ पे अभी चौक पे है कुछ। सो गाइस यहाँ पहुँच चुके हैं। मतलब ये गाँव का नाम क्या है भैया? मधुबनी। मधुबनी है, मतलब पूरा मधुबनी है क्या गाइस? अंदर का सीन शुभ मंगलम गाइस। यहाँ तो बहुत आदमी आ रखे हैं और चलते हैं हम भी अंदर। अंदर का सीन कैसा होता है गाइस आप कुछ समझते हैं। और भैया भी आ चुका है यार अपना टीका से। ये क्या चीज़ का में लगेगा इसमें लगा, देखो गाइस ये हमारे लोग को टिकट एंट्री टीका से गाइस। ये तो ये देखो गाइस, चलते हैं हम लोग भी। आप गाइस भैया जी लगा रहे हैं दोनों, देखो क्या हो रहा है सर? हम क्या दोलन बोल सकते हैं, हम तो पहले पैसा से ठेला चलाते थे, आज फुल टाइम इस सिस्टम को जी रहे हैं। और सिस्टम का जहाँ से कहता है पैसिव इनकम रॉयल्टी अचीवर, वहाँ से मेरा इनकम स्टार्ट होता है। नाम पंकज कुमार साहब, सुंदर सा गाँव नैना घाट का निवास। बहुत बहुत धन्यवाद। ये भैया थोड़ा बहुत बताया तो थोड़ा सा समझ में आया, और हम लोग भी एंट्री करते हैं गाइस। ये कुछ गेट है, सीख लें तो फिर अपने आने वाले 7 खानदान तक मौज करेंगे। यस और नो? साथियों आज जिस शख्सियत को हम लोग सुनने के लिए आए हैं, कैसे फिजिकल डिलीवरी सामान का कस्टमर तक कैसे हो, पूरा सिस्टम यहाँ के थ्रू मॉनिटरिंग होता है। अब बीच में जो ये चेहरा है आखिर ये कौन है साहब? ये हमारे पास आकर के हमारा मेंटल डिलीवरी करते हैं सामान का, दिमाग में वो बात सेट करते हैं कि लेना कौन सा साबुन है। और ये हमारे बीच में सेलिब्रिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, जाने वाले तमाम सेलिब्रिटी को सर रिप्रेजेंट करते हैं। इनके लिए एक बार जोरदार ताली बजाएंगे। ये हमारे अमिताभ बच्चन है, शाहरुख खान है, और ये स्क्रीन पे आते हैं और बहुत ही खूबसूरत एडवर्टीजमेंट देते हैं और हम लोग को बहुत अच्छा लगता है। और फिर हम लोग नाम चंद्रकांत सिन्हा, इनकम 15 लाख प्लस। नाम लोचन मंडल मधुबनी से, टोटल इनकम 29 लाख प्लस। नाम शंभू शंकर पोद्दार, बेनीपुर दरभंगा से, टोटल इनकम 35 लाख। एक फोटो खींचने के लिए यार, ये फोन लेके सीधा स्टेडी के पास। नाम रामेश्वर मंडल उनको देखा जाए, ये कभी डीलर हुआ करते थे और ये घट्टी नाम तो क्या काम क्या करते थे। आज ये शानदार भारतीय अचीवर जैसे मुकाम पे है। एक बार मैं चाहता हूँ मंडल चाचा के सम्मान में जोरदार ताली बजना चाहिए। थैंक यू, थैंक यू। शंभू कांत से आऊँ C0 माइल, टोटल इनकम 15 लाख से ऊपर। नाम बलराम पासवान, उदयपुर बिहार से, टोटल इनकम 16 लाख प्लस। नाम सपना पासवान, मधुबनी से 15 लाख प्लस। थैंक यू, थैंक यू। ये जितने भी आप रॉयल्टी अचीवर को देख रहे हैं, ये बिल्कुल
छोटी छोटी चैलेंज को पूरा किए, कभी ये बिगनर क्वालिफाई किए, फिर धीरे धीरे स्टार्टर, ओपनर, लीगल, रनर, विनर, स्टार एंड रॉयल्टी। तो अगर आप चाहते हैं कि ऐसे मुकाम को हम भी हासिल करें, रॉयल्टी अचीवर बने, तो ये बैटल का जो छोटा छोटा मुकाम है, इन प्रोसेस से आपको गुजरना पड़ेगा। क्या आप इस प्रोसेस से गुजरने के लिए तैयार हैं? तैयार हैं? तो एक बार सभी रॉयल्टी अचीवर के लिए हम ताली बजाएंगे और सभी रॉयल्टी अचीवर अपने अपने जगह पे जाएंगे। बड़े उम्मीद वाले आदरणीय रवि शर्मा जी, एक बार बैठे। अब अपने पास टाइम नहीं है, अब अपने पास टाइम नहीं है, बस 1 मिनट में रवि शर्मा जी को बुला देते हैं जो अंतिम बात कर रहे थे। जो दिया कौन है? इनके पिताजी ने। इनके पिताजी कौन थे? शायद हम बताएंगे तो आपको समझ में नहीं आए। हो सकता है कि आपको लगेगा कि बनावटी बात होगी, आपको लगेगा कि बढ़ा चढ़ाकर बोल रहे थे। इनके पिताजी कमिश्नर रैंक के अधिकारी, इनके पिताजी कलेक्टर रैंक के नहीं, कमिश्नर रैंक के अधिकारी। इनके पिता अपलाइन में आता हूँ, न मेरा कोई इनकम है, कुछ मत समझो, मुझे अपने परिवार का हिस्सा समझो, अपना छोटा भाई समझो, अपना भाई समझो, अपना दोस्त समझो, राइट। अगर आप ये सोच के मेरी बातों को सुनोगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगी। लेकिन जहाँ पे बिजनेस इन्वॉल्व हो जाता है या जहाँ पर हम पारिवारिक चीज से हट के प्रोफेशनल लाइफ की तरफ आते हैं, तो हम उसको उस तरीके से लेना चालू कर देते हैं, है या नहीं? तो हम जो बात करें, क्योंकि हम लोग जब छोटे थे तो हमारे सपने बड़े थे, जब हम बड़े हुए सपने छोटे हो गए। उसका एक ही कारण था कि जब जिंदगी की दौड़ में आपने और हमने दौड़ना चालू किया तो हमें पता लगा इस दुनिया में, भारत देश में मैं अकेला नहीं दौड़ रहा, 150 करोड़ पैसा लगा, वही सिखाया जाएगा ना। मतलब दूसरे शब्दों में हमारे पूर्वजों के द्वारा तो जो उन्होंने हमें दिया, उस ज्ञान को पाकर जब वो लोग ही करोड़पति अरबपति नहीं बन सके तो हम कैसे बन जाएंगे? और अगर हम नहीं बनेंगे तो वही ज्ञान हम हमारे बच्चों को देंगे तो वो करोड़पति कैसे बन जाएंगे? मुझे तो ये समझा दो। नहीं बोलेंगे सर। बोलते सभी, ये बदलता कौन है? जिस दिन 15 अगस्त होती है मेरे दोस्त, उस दिन मेरे भगत सिंह पैदा हो जाता है और 16 अगस्त आता है तो वापस रामलाल बन जाता है। बताइए, और फिर कहते हैं कि भैया हमारे सपने पूरे क्यों नहीं हो रहे, हम पैसे वाले क्यों नहीं बन रहे, हमारे घर में गाड़ियां क्यों नहीं आ रही है? आएगी कहां से? बेटा खूब पढ़ाई कर, तुझे IAS ऑफिसर बनना है, तुझे बहुत बड़ा अधिकारी बनना है, तुझे सरकार का बहुत बड़ा नौकर बनना है। बनना क्या है? नौकरी बनना है, मालिक बनना है, मालिक बनना क्या है? मालिक। मुझे एक बात बताओ, क्या धीरू भाई हमारे अपने बच्चे को ये सिखाएगा कि बेटा अच्छी पढ़ाई कर, तुझे नौकर बनना है? वो क्या सिखाएगा? ऑनर बन जाओ सीधा। वो अपने बच्चों को सिखाएगा कि बेटा अच्छी पढ़ाई कर, तुझे नौकर रखने हैं। और हम हमारे बच्चों को सिखा रहे हैं बेटा अच्छी पढ़ाई कर, तू नौकर बन जाएगा। ये फर्क है सोच का। एक मालिक बनना सिखा रहा है और एक नौकर बनना सिखा रहा है। अब आप किस बात है मुझे नहीं पता, अब आप किस बात है मुझे नहीं पता। मेरी एक एक बात को यहाँ से घर पे ले जाना और ढंग से बैठ के आधा घंटा मीटिंग के बाद सोचना कि हम जिंदगी में कर क्या रहे हैं और आने वाले समय में हमारा क्या होगा।
मेरे दादाजी के पास कोई खेत खलियान नहीं थे, कोई जमीन जायदाद नहीं थी, हमारे पास कुछ भी नहीं था। एक 10 बाय 10 का कमरा, वो भी किराए का। उस कमरे में मजदूरी कर करके मेरे पिताजी के 5 भाई बहन और मेरे दादा दादी 7 जने उस कमरे में रहा करते थे। कभी कभी हालत ऐसी होती थी हमारे पास खाने को पैसा नहीं होता था, तो मेरे पिताजी और उनके भाई बहन छोटे छोटे थे, वो पेट के ऊपर कपड़ा बांध के सोते थे। मेरी आवाज पीछे तक प्रॉपर आ रही है? हमारे घर में गैस नहीं हुआ करती थी, हमारे घर में चिमनी हुआ करती थी। हमारे घर के अंदर उस समय चूल्हा हुआ करता था, लाइटें भी नहीं हुआ करती थी, हालात बहुत ज्यादा खराब थे। अक्सर मेरे दादाजी मेरे पापा से बोला करते थे कि ये एक काम कर, तू 10-12 साल का हो गया है, कहीं पे जाके छोटा मोटा काम सीख ले, साइकिल के टायर की दुकान पे जाके पंचर वंचर निकाला कर। मेरे पिताजी ने 12 साल की उम्र में कचौरी बेचने का काम चालू कर दिया था भाई। कितने साल में? 12 साल की उम्र में। और बोल दे जरा साबुन देना तो, जरा नमकीन देना तो होना चाहिए, राइट? ये मैं मेरी बता रहा हूं। अब आपका विजन है, आपको कहाँ जाना है। जिसको जितना लंबा जाना है वो ट्रेन उतनी लंबी बुक करेगा, वो टिकट उतनी लंबी बुक करेगा, राइट सर? निर्णय आपको कि आपको जिंदगी में इस बिजनेस में डायमंड बनना है या नहीं बनना है, वो आपको सोचना है, राइट सर? आगे बढ़े। तो वही चीज थी, फादर ने कॉलेज कंप्लीट किया। कॉलेज से मेरे फादर निकले और निकलते राजस्थान गवर्नमेंट के अंदर जॉइंट डायरेक्टर बन गए, इक्विवेलेंट टू IAS ऑफिसर। और मेरे पापा की उस जमाने में 1 महीने की सैलरी हो गई थी 25,000 रुपया महीना। कितनी सर? सरकारी गाड़ी एडिशनल, सरकारी बंगला, सरकारी नौकर, गाड़ी पे लाल बत्ती, कोऑपरेटिव्स के हेड बना दिए गए। किसी भी कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट को बंद कर सकते थे, खोल सकते थे। राजस्थान की लगभग मैक्सिमम मिलें उनके अंडर में आने लग गई, जिंदगी शानदार चलने लग गई। उस जमाने का 25,000 रुपया आज के 3 लाख के बराबर है, राइट सर? हेलो, बात समझ आ रही है? अक्सर वो ऑफिस से घर आते थे, ड्राइवर दरवाजा खोलता था, पिताजी घर में आते थे और मेरी मदर घर पे आके वो टीवी कब देखते थे, सोचा करते थे। तो मेरी मदर उनसे पूछती थी सोचते क्या हो, तो मेरे पिताजी पता है क्या जवाब देते थे? मजा नहीं आ रहा, इससे भी बड़ा करना है। तो क्या बोलते थे? तो मेरी मदर बोलती थी अब क्या बनना चाहते हो, CM? मजाक, मतलब आप क्या चीफ मिनिस्टर बनना चाहते हो क्या? बोला नहीं, मजा नहीं आ रहा जिंदगी में। अगस्त 2000, अगस्त का महीना सन 2000, बिलवाड़ा से एक आदमी मेरे फादर के पास ऑफिस में आता है, एक कपड़े का किट लेके। उस समय कागज के गत्ते का किट चला करता था, ब्लू कलर का, मेरे पास आज भी पड़ा है। उसमें 5 सिर्फ पैंटें आया करती थी, जिनकी कॉस्ट हुआ करती थी 1260 रुपया, राइट? जिसमें 960 का तो कपड़ा होता था और 300 रुपये उस समय रजिस्ट्रेशन फीस लगा करती थी। उस जमाने में पीले रंग का फॉर्म, ये नहीं पूछा करूं या ना करूं। प्लान देखा, कपड़ा देखा, उसको वापस ऑफिस से बाहर निकाल दिया, बाहर जाके बैठ। 2 मिनट बाद वापस बुलाया, अंदर आ। बोला जी सर 25 किट शाम को, सॉरी 25 किट का चेक ले जा और कल 25 किट लेके आना बिलवाड़ा से। कितने किट? उस जमाने में चला करता था RD। क्या चलता था? 25,000 में 25 किट मिला करते थे। और पहली RD मेरे घर में खुली थी जिसका नाम था PK डिस्ट्रीब्यूटर्स। उसके बिल आज भी मेरे पास पड़े हैं, किसी को देख रहे हो तो दिखा दूंगा। दिखा दो, यहाँ के लोग देख के यकीन कर। हेलो, वो 25 किट लेके मेरे घर पे पापा आए। शाम को वो आदमी आ गया, 5 पैंटों का किट था, पैंटें निकाली। कॉलोनी में मेरे फादर ने किट उठाया, कॉलोनी में जाके सबको RCM बता दिया, एक ने भी ज्वाइन नहीं किया, एक ने भी ज्वाइन। 27,964 रुपए। किसी को फोटो देखनी हो, मैंने फेसबुक पे लोड करी हुई है, देख लेना। नेट 1 साल बाद चेक था 1,27,000 का। पिताजी की सरकारी नौकरी 25,000 एक तरफ हो गए और RCM के 1 महीने की मेहनत का चेक का सहज हो गया 1,27,000 एक तरफ।
तब से लेके फादर रुके नहीं, थके नहीं, चलते गए। हमेशा अच्छाई के लिए लड़ते रहे। 2013 को उनको हार्ट अटैक आया, वो इस दुनिया से चले गए। और जाते जाते उन्होंने मुझे एक ही बात बोली थी कि रवि, आरसीएम से बेहतर प्लेटफॉर्म पूरे वर्ल्ड में कुछ भी नहीं है। मैं अब आपको मेरा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम है रवि ओपी शर्मा, मैं जयपुर से हूँ। आरसीएम अभियान में आने से पहले मैं अपनी क्वालिफिकेशंस बता देता हूँ। BSc IT इन कंप्यूटर्स, MBA सेल्स मार्केटिंग यूरोप का एक देश है इटली का एक शहर है मिलान। उसके बाद मैं बेल्जियम गया। बेल्जियम से इंटरनेशनल जेमोलॉजी इंस्टीट्यूट, जिसका शॉर्ट नेम है IGI, जो डायमंड को सर्टिफाइड करती है, मतलब हीरा व्यापारी, मतलब मैं डायमंड ज्वेलर हूँ, मैं डायमंड डिजाइनर हूँ, मैं ज्वेलरी डिजाइनर हूँ। और मैं बेल्जियम से हीरे खरीद के हिंदुस्तान में ज्वेलरी बना के बेचा करता था। मेरा बहुत अच्छा काम चल रहा था, लेकिन मात्र पिताजी की एक लाइन की वजह से मैंने सबसे पहले लात मारी सरकारी नौकरी को, क्योंकि मेरे फादर ऑन ड्यूटी एक्सपायर हुए थे, तो सरकारी नौकरी मेरे पास आई, मैंने नहीं करी। उसके बाद मैंने डायमंड का बिजनेस कर रहा था, उसको मैंने बंद कर दिया। या तो मैं पागल हूं या फिर इस आरसीएम में बहुत खतरनाक ताकत है। हेलो, 13 साल हो गए मुझे इस आरसीएम अभियान के अंदर, और आज 13 साल के अंदर मेरे पास क्या नहीं है। अगर इनकम की बात करते हैं तो दोस्तों, अगर आपको पैसों की परिभाषा समझ में आती है तो मैं महीने का सिर्फ 6 लाख रुपए GST भरता हूं। इनकम कैलकुलेशन खुद कर लेना। अगर आप गाड़ियों की बात करते हैं तो आरसीएम में सबसे लंबी गाड़ियां मेरे पास है। मेरे पास 2 BMW है, मेरे पास मर्सिडीज है, मेरे पास आउडी है, मेरे पास किया सेल्टोस है, मेरे पास स्कॉडा है, मेरे पास फोर्ड है। मेरे पास 6 से 7 कारें हैं, लेकिन चलाने वाले घर में 2 हैं, मैं और मेरा ड्राइवर। और आप में से कई लोगों ने तो शायद गाड़ी देख भी रखी है। रिसेंटली मैंने भी एक गाड़ी खरीदी 1 साल पहले, 1.5 करोड़ की, ज्यादा महंगी नहीं है, मात्र 1.5 करोड़ की है, BMW X5, जिसकी चाबी मेरी जेब में है। BMW का लोगो किसी ने देखा हो तो अंदर दिख रहा होगा। ये 1.5 करोड़ की जो कार है, उसकी चाबी जो दिल्ली एयरपोर्ट पे खड़ी है। अभी यहां से दिल्ली उतरूंगा, सीधा उस गाड़ी को उठाऊंगा, भीलवाड़ा जाऊंगा। हेलो, अगर आप प्रॉपर्टी से प्रभावित होते हैं तो मेरे पास आज प्रॉपर्टीज की कोई कमी नहीं है। रिसेंटली मैंने जयपुर की पोस्ट इलाके के अंदर एक शानदार कॉम्प्लेक्स बनाया। मेरे 3 कॉम्प्लेक्स है उस रोड के ऊपर। एक कॉम्प्लेक्स जिसमें भी मैंने पिकअप सेंटर, आरसीएम का एक्सपीरियंस सेंटर खोला। आप में से कई लोगों ने वीडियो देखे होंगे शायद। कितने लोगों ने देखिए है ना? बिल्कुल आओ, मैं तो स्वागत है आप सबका। लोग मेरे से वहां पर आके पूछते हैं एक्सपीरियंस सेंटर बहुत अच्छा खोला सर आपने। मैंने कहा धन्यवाद, बहुत बहुत मेहरबानी, आप सबका प्यार है। ये बिल्डिंग किसकी है? मैंने कहा मेरी है। ऐसी 3 बिल्डिंगें उस रोड के ऊपर है। मेरी इस बिल्डिंग की कॉस्टिंग ज्यादा नहीं है, 15 CR है। कितनी? 15 करोड़। और ऐसी 3 बिल्डिंगें उसी रोड पर है, हिसाब लगाते रहना। उससे बड़ी बात, मेरे ऊपर बैंक का 1 रुपए का लोन नहीं है। बैंक वाले मेरे को बोलते हैं लोन ले ले। मैं बैंक वालों को बोलता हूं तू ले ले। हेलो, अगर नेटवर्क की परिभाषा समझ में आती है तो वो भी समझा देता हूं। अगर 1 तारीख को बिजनेस चालू होता है तो सुबह 7 बजे मैं होता हूं स्टार पर, 9-10 बजे तक मैं हो जाता हूं एमरल्ड, लगभग 11, साढ़े 11, 12 बजे मैं स्टार एमरल्ड की पिन पर होता हूं। 1 तारीख को लगभग 2:30 बजे के आसपास मैं रूबी होता हूं, और शाम को 5, साढ़े 5 बजे मैं स्टार रूबी हो जाता हूं 1 तारीख को। अभी तो पूरे 30 दिन बाकी है। स्ट्रक्चर की बात करते हो तो मेरी एक तरफ है मिस्टर सुरेंद्र बस, जो इस बिजनेस के डायमंड है, मेरी एक लेग में। और अगर मेरी दूसरी लेग की बात करते हो तो मेरी दूसरी लेग में भी एक डायमंड है, जिसका नाम है विजेंद्र सिंह राठौड़। पैसों के लिए काम नहीं कर रहा। मेरा सपना पैसा कमाना नहीं है। मेरा सपना एक है कि हर घर में एक रवि शर्मा हो।
मेरा सपना है कि आरसीएम अभियान में जो जुड़ा है वो इस मुकाम पर पहुंचे, जो चीज मेरे पास है उसके पास भी हो। और रवि शर्मा तो स्टाम्प पर गारंटी दे सकता है, जितना मेरे को आया और जितना मुझे मिला आपको भी मिलेगा। हेलो, कुछ काम करने पड़ेंगे, कर लोगे? पहला काम, अपने आप से एक कमिटमेंट और एक वादा कर लो और अपने घर जाके दीवार के ऊपर अपना कोई भी टारगेट सेट करके चिपका दो कि 6 महीने में मेरे को इस पिन को ब्रेक करना है, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए। पहला काम, पहले माले को नेगेटिव मत होने देना। लोग हमला यहां करते हैं और यहां जब हमला होता है तो उसका असर सीधा यहां आता है। कहाँ आता है? दिल पे सर। यहाँ आता है। इसलिए पहला काम, अपने दिमाग को कभी भी नेगेटिव मत होने देना मेरे भाई, क्योंकि एक समय बाद नेटवर्क आपके लिए काम करेगा और शुरू के में आप नेटवर्क के लिए काम करोगे। शुरू के 1 से 5 साल आप नेटवर्क के लिए काम करोगे और 5 साल से ता जिंदगी नेटवर्क आपके लिए काम करेगा। आरसीएम अभियान में सबसे प्लस पॉइंट, पहले 5 साल काम 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 काम, फिर 5 से 7 साल काम आराम काम आराम काम आराम काम आराम काम आराम, और 7 से 10 साल बाद आराम 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 आराम, काम खत्म। पर काम करने मेरी इच्छा से आया, आता मेरी इच्छा, नहीं आता मेरी इच्छा। पैसा हर महीने आएगा। मैंने पहले भी बोला था दोस्तों, इंडिविजुअल आदमी रुकते हैं। अंदर मैंने आरसीएम का अपना पैंट रखा था, ओथेंजा, किसी ने मेरा पीछे से खींच के शर्ट फाड़ दिया। मैं और जोर से नाचा, बोला पागल हो गया, तेरा शर्ट फट गया, तू नाच रहा है? बोला तेरे को पता है इसको फटने से भी पैसा आता है? बोले ये कौन सा नाटक है? मैंने कहा ये नाटक नहीं है, ये तो क्वालिटी है हमारे काम की। एक शर्ट और ला, इसको भी फाड़। तू जितने फाड़ेगा उतने मेरे अकाउंट में नोट आते जाएंगे। बोले ये कैसे होता है? बस हमारे को तो पहुंचने की देर है, हम तो 2 मिनट में कोपचे में ले जाते हैं। आजा, बात समझ में आ रही है? सिर्फ और सिर्फ याद रखना दोस्तों, लोग आपको रोकेंगे, टोकेंगे, मजाक बनाएंगे, रुकना मत। इतिहास गवाह है कि जिसने दुनिया में ट्रैक को हटके काम किया या दुनिया से अलग हटके काम किया, वो मजाक का पात्र बना। इतिहास गवाह है। इतिहास गवाह है कि जब आप अलग करोगे तो लोग हंसेंगे। इतिहास गवाह है, जब गांधी जी देश आजाद कराने निकले थे तो लोग कहते थे ये आधा नंगा आदमी क्या देश आजाद कराएगा, और जब गांधी जी ने देश आजाद करा दिया तो वो लोग चिल्लाने लग गए, गांधी जी गांधी जी गांधी जी। ये दुनिया है, दोनों तरफ बोलेगी। नाव को पहली बार जब पानी में उतारा जा रहा था तो कुछ लोग किनारे पे खड़े बोल रहे थे ये नाव नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी, और जब वो नाव चल गई तो वो लोग पता क्या बोलने लगे, और ये नाव नहीं रुकेगी नहीं रुकेगी नहीं रुकेगी। ये दुनिया है, दोनों तरफ बोलेगी। ये दुनिया है, दोनों तरफ बोलेगी। लोग इंतजार करेंगे आपके कुछ होने का। वो लड़का एग्जाम्पल है जिसको शुरू के 7 से 8 मैचों में मात्र पानी पिलाने का काम दिया गया था। क्या काम दिया गया था? लेकिन जैसे उसे मौका मिला उसने चौका मार के प्रूफ कर दिया कि मैं क्या चीज हूं। आपके पास भी वो मौका है। अगर वो एक 14 साल का लड़का पूरे वर्ल्ड में रिकॉर्ड बना सकता है, उससे गए बीते तो हम भी नहीं है। बात समझ में आ रही है? कोई भी टारगेट आपकी सोच से बड़ा नहीं हो सकता, कोई भी टारगेट। अरे दशरथ मांझी जिसने साला 22 किलोमीटर लंबा पहाड़ चीर दिया, हमें हैं। और दूसरी चीज मैं देख रहा हूँ कि हर लोग पसीना से नहा चुके हैं। हेलो, ये जो आपने पसीना दिया है आज आपको याद रखना है। इस भुगत जब तक है तब तक आऊंगा, तेरे जाने के बाद भी आऊंगा। अब तू क्या, तेरी परछाई भी नहीं रोक सकती। और गारंटी दे रहा हूं 5 साल इस बिजनेस को, आरसीएम अभियान को ऑटो मोड पे लिया ना, 5 साल बाद देखो क्या आग लगती है। देखना चाहते हो? दिखाऊं? यही दिखा दूं? यस। अब देखो ताकत, अपलाइन की बात माननी चाहिए। यस, अपलाइन भगवान के बराबर होता है। जी जी जी, भगवान से कम तो नहीं मानते? जी नहीं, क्योंकि अपलाइन आपके परिवार में खुशियां और पैसा सब लाता है। जी जी, और जो अपलाइन कहेगा वो करोगे? एकदम निश्चित रूप से। जो मैं कहूंगा वो भी करोगे? एकदम करेंगे। वादा करते हो? वादा करते। आरसीएम छोड़ दो। इसको छोड़ के नहीं छोड़ोगे?
पता नहीं है। छोड़ दो। देखो आप करोगे तो मेरे को इनकम आएगी और मुझे होना है बर्बाद। अब मुझे बर्बाद होने के लिए आपको बर्बाद होना जरूरी है। तो अब आप बर्बाद होगे? नहीं हो सकते ना। क्यों? कहाँ जाना चाहते हो? बहुत सारे लोग बैठे, वो करेंगे तो छूटेगा नहीं। तो आप कहाँ जाना चाहते हो इसमें आरसीएम अभियान में? हाँ, कौन से लेवल पे जाना चाहते हो? बस जो आपका है लेवल। तो नाम भी तो होगा, उस लेवल का नाम क्या है? जी, स्टार डायमंड। स्टार डायमंड जाना चाहते हो? क्या करोगे वहां जाके? एक दिन पैसे से बोर हो जाओगे? पैसे से तो बोर हो जाएंगे, लेकिन संतुष्टि मिलेगी। संतुष्टि मिले, पर नहीं छोड़ोगे? हैं, छोड़ दो यार। अच्छा आप छोड़ दो। नहीं छोड़ सकते। कोई है छोड़ेगा? आप सीनियर बैठे हैं। मैं चाहकर बर्बाद होना चाहता हूं, पर ये ऐसे लोग हैं कि ये नहीं छोड़ने देंगे मेरे को। कारण इन सबको डायमंड जाना है। अब सोचकर देखो, जब ये डायमंड जाएंगे तो मैं कहां जाऊंगा? पूरी दुनिया में घूम जाना, एक ऐसा धंधा या एक ऐसी नौकरी बता देना जिसको छोड़ना तो चाहते हो फिर भी पैसा आएगा, जिसको त्यागना तो चाहते हो पर लोग रोकेंगे। अगर आपके पड़ोस में दुकान है आपकी। जय आरसीएम, जय आरसीएम, जय आरसीएम। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या एक बार हम सब लोग अपनी अपनी ताली बजा करके सर को धन्यवाद देंगे? जबरदस्त जोरदार ताली से धन्यवाद करेंगे सर को। और दोस्तों, कितने लोग चाहते हैं कि अगली बार जल्दी रवि सर हम लोगों के बीच आए? चाहते हैं, चाहते हैं। और दोस्त, मैं दो चीज आपको कहना चाहूंगा। एक चीज ये कहना चाहूंगा कि आपने सो गाइस, सर के लिए इतना सारे भीड़ लगे, सब सेल्फी है, वीडियो हो गया गाइस, सब इधर लगे हुआ है गाइस। हम लोग भी कर रहे हैं कि भैया बाहर निकल गया है गेट से, बाहर आ गया। ठंडा थोड़ा पड़ रहा है, पर धूप भी बहुत ज़्यादा हो रहा है गाइस। और सर अपना यहाँ है गाइस, और इसके पीछे सब जा रहे हैं। और भैया जी पता नहीं कहाँ को गाइस, सर को रुकवा के एक फ़ोटो लिया थेमलिन के लिए गाइस। मैंने सीधा बोला थेमलिन के लिए फ़ोटो चाहिए मुझे गाइस। आप सर जा रहे हैं बिल्कुल गाइस। हम लोग भी भैया को ढूंढ रहे हैं और भैया के साथ घर चल रहे हैं गाइस। पता नहीं भैया किधर खो गया। हमें फ़ोन पे फ़ोन उसे कर रहा हूँ, ये रहा, हमें फ़ोन कर रहा था। अभी फिर फिलहाल भी ले लिए भैया के साथ। कहाँ है भैया? है, चला ना। गाइस भैया से मंदिर ही था यार। अब धूप इतना लग रहा है बाहर, एक तो अंदर भूल आ रहे थे, ऊपर से आके अन्य और फ्राई हो रहा है। इधर कुछ ज़्यादा ही पब्लिक हो गया। हरिओम कहाँ है? एगो हमर एक नाम है वीडियो अब तक आगे तरफ आइए, जल्दी से जल्दी आगे तरफ आइए, गाड़ी आगे है। लाइक और सब्सक्राइब कर देना। ज़्यादा ही है कुछ, वहाँ अकेला है गाइस। हम लोग भी चल रहे हैं किसी, हम लोग को धूप लग रहा है बहुत ज़्यादा। मेरा फ़ोन कुछ ज़्यादा ही हीट हो गया गाइस, बहुत ज़्यादा गर्म हो गया है। तो गाइस चलते हैं कहीं आगे जाके चाय पीते हैं यार, माथा दर्द हो रहा है ऐसे। गाइस वहाँ से थोड़ा दूर और आगे आके शिकंजी पीने के लिए रुके हैं और भैया लेने गए हैं। शिकंजी पीते हैं गाइस, सब चलते हैं गाइस। चाय भी आगे होगा, नहीं तो घर पे ही चाय पियेंगे गाइस। यहाँ गाइस अपना शिकंजी को भी भर के गिलास में इतना सारा, देखो गाइस पेट ही भर जाएगा ये तो पी के। शर्ट पे भी गिर गया गाइस, देखो वाइट। गाइस फुल मज़ा आ रहा है ठंडा ठंडा पी के शिकंजी को, और भैया भी फुल मज़े ले रहे हैं। और चंदन भैया भी गाइस चूस चूस के पी रहे हैं, एकदम ठंडा चीज है। क्योंकि हम लोग को इतना गर्मी लग रहा था, उसके अंदर अलग और बाहर आए तो अलग धूप लग रहा है। अभी तो पेड़ के नीचे तो गाइस हम लोग के गांव का नाम तो मैं पूरा बोल नहीं पा रहा हूँ, सिजवा नाम है क्या, और बोर्ड भी है जो दिखा देता हूँ आपको यहाँ पे। हाँ स्टॉप लिखा हुआ है उस पर गाइस। और गाइस देखो यहाँ चाय नाश्ता करने के लिए तो क्या है, इससे पहले तो यहाँ भी आ चुका हूँ, मगर ब्लॉग वीडियो नहीं बनाता था गाइस। ये देखो उधर पहले का खंडर गाइस, बहुत पुराना पटरी है ये, छोटा ट्रेन चलता था इस पे। अपना समोसा और लिट्टी आ चुका है, बिहार का फेमस लिट्टी गाइस। तो यहाँ से नाश्ता वास्ता करते हैं और चलते हैं सीधा घर। जैसे कि बहुत लेट हो गया गाइस, 3 बज रहे हैं, 3:30।
और यहाँ पे भैया और भी है, भैया और का भी नाश्ता लगा रहे हैं। सो गाइस यहाँ से नाश्ता पस्ता कर लिया, मतलब भूख भी लग गया था यार नाश्ता, और घर के तरफ निकल चुके हैं। और 2 टीम में वो बंटवारा हो गया, एक बाइक पे हो और 2 जने हम बाइक पे। जय बजरंगबली, जय सिया राम महादेव। तो गाइस चलते हैं घर। गाइस वहाँ से घूम के आए, उधर तो नाश्ता किया और चाय सीधर एक पॉइंट पे आ गया गाइस पीने के लिए, अभी दादाजी के दुकान पे गाइस चाय भी पीते हैं और घर चलते हैं गाइस। धूप भी बहुत तेज हो रहा है बाहर, देख रहे हो परछाई दिखा रहा हूँ, ये देखो परछाई, धूप है ना गाइस। चलते हैं आप तो फैमिली सारे, मतलब 4 ही बज रहा है, 4:30 और चल के घर चाय पी के। सो गाइस मीटिंग में से आके आप भी आया घर गाइस, पता है मतलब मीटिंग में से तो बहुत कॉल आ गया था। रेक पॉइंट पे ना वीडियो एडिटिंग कर रहा था गाइस, और वो हॉटस्पॉट से कनेक्ट, पता है 3 बार वीडियो ही कट गया था एडिटिंग करके। एक बार तो गलती से मेरे से कट गया, एक बार फिर मैंने बैक किया तो भी कट गया, एक बार महेश चाचू ने पूरा हटा ही दिया गाइस। और गाइस घर आके चाय और ये पकौड़ा है गाइस, चाय पकौड़ा खाते हैं और चलते हैं गाइस। अभी थोड़ा और बाकी है वीडियो अपलोड करना। तो गाइस आज तो मीटिंग में गए थे, तो मतलब मुझे तो उतना समझ में नहीं आया गाइस। मेरा दोस्त है, मतलब वो भाई लगता है, दियादी में है गाइस। तो गाइस उससे थोड़ा जानकारी बहुत ले लेंगे किसी दिन गाइस, थोड़ा समझ में आया तो उसमें हाथ बटाएंगे, नहीं तो नहीं बताएंगे गाइस, अपना ब्लॉग वीडियो ही बनाएंगे। तो गाइस अभी आम खा रहा हूँ गाइस, अपना ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में गाइस। आज का ब्लॉग अच्छा लगा तो गाइस लाइक और सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, लव यू गाइस, थैंक यू वीडियो देखने के लिए, बाय बाय। तो गाइस छत के ऊपर आए थे एडिटिंग करने के लिए, क्योंकि घर में लाइट कट गया और नेट भी नहीं चल रहा है। और देखो आज मेरा भांजा और मेरी दीदी आया है गाइस, भांजा का फुल ब्लॉग कल आएगा गाइस। थैंक यू वीडियो देखने के लिए, बाय बाय।